जय श्री कृष्णा। प्रत्येक मास की एकादशी, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, उसमें भगवान का पूजन और व्रत करने से असंख्य लाभ प्राप्त होते हैं। इसको करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भव सागर से पार हो जाता है। आइए सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा को और चलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा क्या है? इस पर व्रत कैसे करते हैं और इसकी पूजा विधि क्या है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है और इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक मनुष्य को करना चाहिए। अब मैं आपसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक बार की बात है, नंदनवन में उत्सव हो रहा था। इसी उत्सव में सभी देवगण, सिद्धगण, मुनि उपस्थित थे। वहीं पर देवराज इंद्र आनंदपूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। अपनी इच्छाओं से अप्सराओं को गान करवा रहे थे। उसी सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत अपनी लड़की पुष्पवती के साथ भी उपस्थित थे और वहीं पर साथ में इंद्रसेन की स्त्री मालिनी और उनके पुत्र माल्यवान भी था। उस समय वह गंधर्व लड़की माल्यवान पर मोहित हो गई और अपने कामबाण चलाने लगी। उसने अपने लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। माल्यवान भी उसकी रूप सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया। तभी इंद्रदेव ने उन्हें नाच गान के लिए बुलाया और अप्सराओं के साथ उन्होंने अपना गान शुरू किया। यद्यपि वे नाच गा रहे थे, लेकिन कामदेव के प्रभाव से उनका मन उसमें नहीं लग रहा था और वे अशुद्ध गाने लगे। उनकी भावभंगियों को देखकर देवराज इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और उन्हें श्राप दे दिया कि हे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें धिक्कार है। तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। देवराज इंद्र के श्राप को सुनकर वे दोनों बहुत दुखी हुए। उसी समय वे हिमालय पर पिशाच बन के दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात है, पिशाच ने दुखी होकर अपनी स्त्री से कहा कि नहीं मालूम पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए हैं, जिसके कारण हमें यह दुखदायी पिशाच योनि मिली है। पिशाच योनि से नरक के दुख 100 गुना उत्तम है। इसी तरह अनेक प्रकार के विचार करते हुए वे दोनों जीवन बिताने लगे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन इन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना ही कोई पाप कर्म किया। बस फल फूल खाकर ही वह दिन व्यतीत किया और महान पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस दिन रात को बहुत ठंड थी, इसी कारण वे दोनों मृतक के समान पड़े रहे और उन्हें नींद भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही इनकी पिशाच योनि छूट गई और वह अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करने लगे और उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने इनको पहले के रूप में देखकर आश्चर्य से पूछा कि तुमने अपने पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, हमें भी बताओ। माल्यवान ने कहा, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई। तब देवराज बोले, हे माल्यवान,
भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, वरन हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हमारे भी वंदनीय हैं। इसीलिए आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सारे जप तप दान कर लिए, और जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करेंगे। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।